भगवान का शंकर का गुणगान अपने कानों को प्रिय लगने वाला है संपूर्ण मनोपूर्ण होते हैं सुनने से। हे ब्राह्मणों, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसी प्रकार का देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। एक बार अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया और प्रेम पूर्वक भगवान शिव की यश का गुणगान करने लगे। सूर्य जी ने कहा, एक समय की बात है, अब ध्यान से सुनना बात। भगवान शंकर की प्राप्ति करने के लिए हमें सच्चे दिल से अनुमोदन उनका करना चाहिए, प्रेम पूर्वक। तो नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि भगवान का गुणगान हम कैसे करें। तो देखो, भगवान के गुणगान के लिए एकाग्रचित्त होकर के भगवान के चरणों का ध्यान करना पड़ेगा और उनका गुणगान से हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर एक गुफा है, उसके निकट देवगिरी देव नदी गंगा बहती है, बड़ा ही शांत और रमणीय स्थान है। एक समय नारद जी वहां घूमते घामते चले गए। नारद जी हमेशा घूमते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं, क्योंकि वो पार्षद है। किसके पार्षद है? विष्णु भगवान के। क्या करते हैं? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण
आप लेते रहो। तो परमात्मा का नाम लेने से मन को जो शांति मिलती है। कभी आप बड़ी चिंता में हो, ट्राई करना, कभी चिंता में हो, आंखें बंद करके भगवान का नाम श्रीमन नारायण श्री नमस्कार करो, और 10 मिनट में आपको पता चलेगा। ये प्रैक्टिकल करके देखना। बहुत बड़ी भारी चिंता हो, कोई रास्ता नजर नहीं आए, उस समय आप ये भगवान का रास्ता जो है उस पर अपनी कदम रख दो, फिर आपको चिंता करनी चाहिए। क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास पे धरती खड़ी है, और जो विश्वासघात करता है वो नरक गामी है। ये शास्त्र में लिखा है। विश्वास हमेशा बड़ी चीज है, इसलिए विश्वास है। नारद जी घूमते घामते भगवान का कीर्तन करते, भगवान के पार्षद है विष्णु के, नारायण गान करते हुए गंगा के किनारे, नदी के किनारे आए, और वहां एक सुंदर गुफा देख करके मन हुआ। उनको श्राप लगा हुआ था कि एक जगह आप 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते, लेकिन देखो भगवान की ऐसी महिमा शंकर भगवान की हुई। तो शांत जगह देख करके जहाँ पक्षी कलर कर रहे थे, शीतल हवा चल रही थी, शांत गुफा था। नारद जी ने मन में विचार किया, बैठूंगे थोड़ी देर तब करूँ, और बैठ करके आंखें बंद की, ऐसा ध्यान लगा भगवान का, मग्न हो गए। और घनघोर तपस्या देख करके इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में देखो सीध की भूख सबको। इंद्र ने मन में विचार किया कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, अगर ये तपस्या की और ये मेरा जो आसन है वो चला जाएगा। किस्सा खुशी का, सब जगह यही हाल है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जब वोट आते हैं तो हाथ जोड़ के मुझे वोट देना, मुझे वोट देना, और जीतने के बाद जय सिया राम, फिर मुझे दिखाते। ये सात्विक शक्ति है। तो इसलिए एक नाम भगवान का सुमिरन करो, नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, श्री राम, कोई भी नाम, कोई हमें परम पद प्राप्त कर सकता है, भगवान से मिला सकता है। नारद जी भी अखंड समाधि में चले गए। अहम ब्रह्मास्मि, जहां जाकर के वापस कोई नहीं आता, वहां अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं कौन हूं, ये जब आपको पता चलेगा। अभी तो हम संसार में खोए हैं, मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, मैं सरिता हूं, मैं अनिता हूं, लेकिन मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और कब जाऊंगा। और भगवान का जब अखंड कीर्तन करते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है खुद। ये गीता के ये श्री पुराण कहती है, और कहते हैं जब वहां पहुंच जाते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, जहां मेरे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि, उसके सिवाय कुछ नहीं, नथिंग। ये संसार एक सपना है, जब आंख खुलती है तो बड़ा दुख होता है। हम सपने में सो रहे हैं, कहा हमारे कितना बड़ा परिवार है, हम कितने पैसे, कोठी है, बंगला है, फैक्ट्री है, लेकिन ये सब सपन है। और जब संसार से हम चले जाएंगे तो आंख खुल जाएगी। तो ये वास्तव में माया है, कुछ नहीं है, नथिंग। ये सोचो, मनन करो, आपको बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि हम सृष्टि में जो चीज देख रहे हैं वो सब नाशवान है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव। जो आंखों से दिखाई देती है वो सब एक न एक दिन जाएगी छोड़ के। तपस्या जब देखी इंद्र ने, तो मन में विचार किया कि ये मेरी सीट चली जाएगी, तो अपने बुलडोजर, इंद्र का बुलडोजर कौन है, कामदेव, कामदेव को भेजा जाके इसकी तपस्या भंग करो। हमेशा इंद्र को जब कोई तपस्या करता है तो बड़ा खुशी का डर लगता है, और कामदेव को बुला के कहता है मेरे काम करो, क्योंकि इंद्र राजा है देवताओं का। कामदेव हाथ जोड़ के कहता है मुझे कहाँ भेज रहे हो, बोले तुम जाके तपस्या बंद करो। और देखो सुनने की बात है, वो तपस्या में इतने लीन हो गए, कोई आया कोई गया, कामदेव ने बहुत प्रकार से अपने यत्न कर लिए, लेकिन नारद जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मन में सोचा कामदेव ने गए हैं, पार पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये तपस्या भी। जाकर के नारद को जाकर के इंद्र को बोल दिया कि मैं उनकी तपस्या तोड़ने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि वो अखंड समाधि में विराजमान हो गए।
तो इंद्र ने सोचा कि अगर मेरी राज्य छीनने का डर होता तो ऐसी समाधि नहीं लगेगी, और जो साक्षात समाधि में चले गए हैं तो मुझे कोई खतरा नहीं है। और उनकी समाधि जब टूटी तो सामने देखा कामदेव। कामदेव घबरा गया। उन्हें सोचा कि जिस प्रकार शंकर भगवान ने तीर्थ नृत्य से मुझे भस्म किया, ये भी भस्म करेंगे। लेकिन नारद जी को अहंकार हो गया। देखो सुनने की अहंकार की बात है। नारद जी को अहंकार हो गया कि काम को शिव ने भस्म कर दिया था, लेकिन मेरे सामने काम है, मैं इसको भस्म नहीं करूंगा। काम चरणों में नारद के प्रणाम करता है। नारद कहता है कोई बात नहीं, जबकि नारद को उस समय उस कामदेव को भस्म करना चाहिए था, लेकिन उनको अहंकार हो गया कि मैं शिव से बड़ा हूं। और अहंकारी आदमी को ले डूबता है। बोले बेटे जाओ, कोई बात नहीं, तुम आए हो, जाओ कैंड को जा सकते हो। कामदेव ने जाकर के सब वृत्तांत इंद्र को सुना दिया। इंद्र प्रसन्न मन में। अब नारद जी मन इतना अहंकार हो गया कि मैं शिव से बड़ा हो गया। सुनने की बात है। तो घूमते घूमते शिव के पास गया। बोले शंकर भगवान की आओ नारद मुनि, आइए। बोला हाँ। बोले कहाँ से आ गए हो? मैं तपस्या करके आया हूँ और मैंने काम को वश में कर लिया है। भगवान शंकर ने सोचा कि इनके अहंकार हो गया है, काम को वश में कर लिया है, इनको ये घमंड हो गया। ये भगवान शंकर मन में विचार करे हैं कि मेरे से भी बड़ा आपको समझ रहे हैं। आपने तो काम को भस्म किया था, लेकिन मैंने भस्म नहीं किया, सो छोड़ दिया, विजय प्राप्त कर ली काम का। भगवान शंकर ने सोचा कि एक भक्त बिगड़ गया, इसका अहंकार हो गया। जैसे अपनी माँ एक बेटे का ख्याल रखती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। जब भी कभी गलत सड़क पर चले जाते हैं तो हाथ पकड़ के बिठा लेते हैं, नहीं बेटा इसी से फिर चले। ये भगवान की ड्यूटी है। भगवान के हम अंश हैं। ये गीता कहती है भगवान के हम अंश है, बतला रही गीता हमें। तो हम अंश है और भगवान अपने गार्जियन है। हम कभी भी कोई गलत रास्ते पर जाते हैं तो वो हमें चेताते, फिर भी हम नहीं चेतते। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल। आग में हाथ डालोगे तो आग जलाएगी, छोड़ेगी नहीं, चाहे आप नासमझ हो चाहे अनजान में। करंट में हाथ डालोगे तो करंट आएगा। कर्म जैसा करोगे वैसा फल भोगना ही। तो भगवान शंकर ने कहा इनको घमंड हो गया है। बोले नारद जी आपने तपस्या की, बहुत अच्छी बात की। अब एक मेरी बात आप ध्यान से सुन लो कि ये बात आप तक ही रखना, आगे नहीं किसी को जाके नहीं कहना कि मैंने काम को जीत लिया। अब नारद जी को और देख, ये अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे को आगे प्रचार करने के लिए वो करेंगे और घमंड ज्यादा हो गया। बोले कोई पूछे तो ही मत कहना। नारद जी के मन में विचार, अच्छा शंकर भगवान दर्शन करके आगे और जाके शिव पिता के पास, ब्रह्मा जी के पास वही रोना रोया कि मैंने काम को जीत लिया है। ब्रह्मा ने मन में सोचा मेरा बेटा पथ भ्रष्ट हो गया, बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो गई है। बोले बेटा आप शिव से बड़े नहीं हो, समझाया। बस ये बात यहीं तक रखो। शिव ने जो पुड़िया दी थी वो नारद ने ली नहीं। कोई डॉक्टर के पास जाता है तो कोई इंजेक्शन पुड़िया गोली देता है और जेब में डाल लेता है तो उसका नहीं होता है। तो शिव ने जो ज्ञान दिया था नारद जी ने ग्रहण नहीं किया। अब ब्रह्मा ने भी कहा कि ये बात आगे मत कहना। अब उनको और घमंड हो गया। पिताश्री ये कह रहे हैं बेटा नृत्य कराया तो बाप को जलन हो रही, और सीधे गए भगवान बैकुंठ में। बोल विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान के पास जाकर के नमस्कार किया। विष्णु भगवान तो देखो भगवान विष्णु, और जाकर के भगवान विष्णु दंडवत प्रणाम करते नारद जी को कहते हैं आइए ऋषि मुनि। बोले दिनों के बाद आना होगा। तो नारद जी ने हंसते हुए कहा ऐसे। बोले क्या बात है? बोले बस सभी वृत्तांत जो पीछे का। विष्णु भगवान को कहा मैंने काम को जीत लिया है। बड़े अहंकार से भगवान विष्णु का कल्याण हो गया। भगत रास्ते से भटक गया है, मेरा प्यारा भगत है, हमेशा नारायण नारायण करता है। अब इसको ज्ञान देना पड़ेगा। भगवान विष्णु की जो माया, ये मायावती है भगवान विष्णु। ये संसार पूरा माया है और शंकर भगवान की रचना है। 24 तत्व जो बने थे, आगे कथा बताऊंगा।
उसमें यह माया है जो स्थित होगी, जो भगवान विष्णु को शंकर भगवान ने समर्पित कर दी थी कि आप आज से आप संसार को चलाओ, अवतार ले। तो भगवान विष्णु ने कहा ये तो काम गड़बड़ हो गया, ये मेरा पार्षद है, मेरा गुणगान करता है, अब मैं क्या करूं। तो इलाज देखो, मैंने बताया कि माँ है जो बेटे को गलत रास्ते पे, भगवान सबकी माँ है, सबके पिता हैं। मैंने में विचार किया, नारद को घमंड आ गया। भगवान विष्णु ने कहा नारद ने मेरे लिए कोई काम ऋषि, तो और घमंड आया। ठीक है भगवान आपकी माया है, कभी करेंगे काम। ऐसा कर करके बैकुंठ से रवाना हो गए। विष्णु भगवान ने मन में सोचा इसको तो घमंड पर घमंड होता जा रहा है, क्या करें। तो उनकी माया बड़ी विलक्षण है, उन्हें तुरंत ही एक माया नगरी बनी। ऐसी माया नगरी जिसमें श्रीनिधि नाम का राजा, उसकी कन्या थी श्रीमती, बहुत सुंदर, उसका स्वयंवर रचाया गया था। जगह जगह से राजा आए थे स्वयंवर में। ये सब भगवान की माया नकली नगरी बनाई और उसी रास्ते पर बनाई जहाँ नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देखा ये धूम धड़ाका, कोई सुंदर नगरी मैंने कभी देखी नहीं। तो सब भगवान की माया, उस राजा के जो सैनिक थे उन्होंने कहा ये नगरी अभी भी बनी है कई सालों में, इसके राजा का नाम है श्रीनिधि। और ये जो उत्सव कैसे हो रहा है, तो राजा के सेवक ने कहा कि उनकी कन्या है एक श्रीमती, जिसका नाम बहुत सुंदर है। कन्या का नाम श्रीमती है, उसका स्वयंवर, दूर दूर से राजा महाराजा आए हुए हैं। और एक दूत ने कहा हे नारद मुनि, आपको राजा साहब ने याद किया, ये सब भगवान की माया है। तो मन में प्रसन्न होकर के नारद जी जो घमंड तो था ही कि अब मैंने काम को जीत लिया, वो घमंड लेके राजा के पास गए। राजा ने कहा नमस्कार मुनि द्वार, बधाई आपका स्वागत है, आज श्रीमती का स्वयंवर है, आप बधाई। और इस श्रीमती का हाथ देखा, नारद बड़े उत्सुक हुए। हाथ जो ही श्रीमती ने आगे किया, उसका रूप देखा तो मोहित हो गए। देखो इस प्रकार आदमी का पतन होता है, उसके रूप पर मोहित होकर के। घमंड तो था कि मैंने तपस्या में काम को जीत लिया, लेकिन यहाँ काम फेल हो गया। मोहित होकर के मन में सोचा ये कितनी सुंदरी है, इसको पाने वाला तो निहाल हो जाएगा, अमर हो जाएगा। मन में विचार, ये सब भगवान की माया, उनके विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मन में विचार कि किस प्रकार ये जो लोग आए हैं स्वयंवर में, ये मेरे से शादी कर ले तो मैं निहाल हो जाऊंगा। नारद जी के मन में सोचा भगवान विष्णु की माया, और मन में सोचा कि हमेशा स्त्री सुंदर पुरुष को पसंद करती है, और मेरा रूप तो खराब है, मैं नारायण नारायण करता हूँ, तो इसके लिए सुंदर रूप होना जरूरी है। तो मन में विचार किया नारद ने कि विष्णु भगवान ने कहा था मेरे लिए कोई काम हो तो बताना, अब चलते हैं भाई। अरे बैठ जा, नीचे बैठ जाए आराम से। मन में सोचा कि भगवान विष्णु ने कहा था मेरे लिए काम हो तो बताना। तो नारद जी बड़े हंस से गए और जाकर के भगवान विष्णु को कहा आइए, कैसे आइए। उन्होंने सब बात बता दी कि इस तरह से श्रीनिधि नाम का राजा है और वहाँ बहुत बढ़िया नगरी है, उसमें कन्या का विवाह बहुत सुंदर है, तो आप क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ भगवान विष्णु की कन्या से मेरी शादी हो जाए और शादी के लिए सुंदर चेहरा चाहिए। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए मन में, बोलो क्या चाहते हो। तो आपका सुंदर चेहरा मुझे देखो, कोई साड़ी हो तो कुछ सहेली को दे दो, कोई कमीज हो तो कुछ दोस्त को दे दो, लेकिन चेहरा कैसे दिया जाता है, हाउ टू पॉसिबल। लेकिन नारद जी ने कह दिया क्योंकि वो काम से अंधकार गया, उनके सर पर काम सवार हो गया। भगवान विष्णु ने विचार किया अब बुद्धि विष्णु, चलो कोई बात नहीं। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा है भगवान हरि, हे हरि हरो जन की पीर, हे हरि हरो जन की पीर। तो मेरा ऐसा काम करो भगवान तो मेरा भला हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं आपका गुणगान, कुछ देर के लिए आपका चेहरा दे दो और स्वयंवर में मैं जाऊंगा तो वो श्री जो श्रीमती है वो मेरा वर्ण करेगी, मैं आपको चेहरा आपको वापस दे दूंगा। शादी होने के बाद क्या कर सकती है, फिर काम पक्का मिलेगा। विष्णु भगवान ने हंसकर कहा है
ये हरि मेरा आप ऐसा काम करो जैसे एक माँ बच्चे के लिए करती है। तो हरि मुस्कुराए, बोला ठीक है, मैं तेरा ऐसे ही इलाज करूंगा कि तेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और भगवान कितने कौतुकी है, उन्हें कहा हरि, हरि मतलब बंदर, हरि आपका चेहरा मुझे दे दीजिए। हरि मतलब बंदर भी होता है, हरि मतलब भगवान विष्णु भी है। तो मन में हरि कौतुक है, उन्होंने एक बंदर का चेहरा नारद जी को दे दिया। उसमें कोई दर्पण तो था नहीं। नारद जी बड़े खुश हो गए, आहा अब मजा आ गया, अब श्रीमती के यहाँ चलते हैं, माला अपने ही गले में पक्की, क्योंकि विष्णु भगवान से सिवाय ब्रह्मांड में कोई सुंदर नहीं। मन में बड़े हरकत चले और जो ही वहां पहुंचे, अब जो वहां तो शिव के गण बैठे हुए थे, ये सब माया शिव की है। उन्होंने 2 पार्षद छोड़ दिए अपने, इसका ध्यान रखना, इसको घमंड हो गए है। अब जो रूप लेकर के नारद जी उछल रहे थे जैसे, और जाके कुछ कुछ के सोफा में सबसे आगे जाके बैठ गए। और जो ही रूप देखा उन गणों ने, और मन में सोचा वाह भगवान की क्या माया है, बंदर का रूप, और मन में सोच रहे मेरा विष्णु का रूप। और भगवान की ऐसी माया कि सिर्फ नारद जी को ही पता नहीं था कि मेरा चेहरा, और वहां जो विराजमान भी थे उन सबको बंदर ही दिख रहा था। लेकिन जो शिलनिधि के नाम की जो कन्या थी श्रीमती उस राजा की, वो हाथ में वरमाला लेके आ रही है, और नारद जी उच्च करें बस मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। और वरमाला लेके जो ही श्रीमती नाम की जो सुकन्या थी वो आकर के नारद जी के पास खड़ी हो गई। और मन में नारद जी मन में पक्के हो गए, अब मेरे पास खड़ी है, अब बस माला मेरी पक्की है, मेरे को पहनाएगी। लेकिन वो कन्या मन में सोच रही है इस बंदर का इस स्वयंवर में क्या काम है, ये कैसे आ गया, वो तो ये सोच रही बेचारी। और नारद जी मोहित हो गई, बस माला पक्की, 1 सेकंड की देर है, मेरे को निरख रही, मेरा रूप बहुत सुंदर है। और हाथ में माला लिए हुए देखा टक्की बंदर का यहाँ कैसे आ गया, और माला लेके टर्न मार दिया। और नारद जी फिर जुड़ गए, देखते कि क्या बात चली क्यों गई। फिर मैंने सोचा ठीक है, सबको देख के आई, मेरा नंबर पे था, मेरे से सुंदर तो कोई है नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो। और वो कन्या पूरी घूम करके जितने भी राजा महाराजा मन में विचार किया कोई सुंदर नहीं, और सबसे पहले बंदर है, ये पर बंदर है, जेठ तक सुंदर नहीं। मन में विचार के उदास हो गई, किससे शादी की। खड़ी खड़ी सोच रही थी, नारद जी ने सोचा सोच क्या रही है, सबको देख के आई है, मैं मेरा नंबर पक्का। इतने में भगवान विष्णु की माया ऐसी हुई, भगवान विष्णु स्वयं में एक राजकुमार का सुंदर वेश बना के गए। बोले विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान सुंदर वेश बना के आए। उस श्रीमती ने भगवान विष्णु को माल्यार्पण कर, भगवान विष्णु की माया भगवान विष्णु ने वर्णन किया, और वहां से उनकी माया। यह दृश्य देख करके नारद को बड़ा गुस्सा आया विष्णु भगवान को, तो देखो मेरे साथ चोट किया, एक मानव का रूप बना करके आए हैं, और मेरी जो प्रिय पत्नी बनने वाली थी श्रीमती उसे उठा के बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आकर गण आए पास में, क्या हुआ। गण ने कहा गुस्सा क्यों करते हो, अपनी सूरत देखिए, क्या शीशे में सूरत दिखी है। बोले सूरत को क्या है, गणों के पास शीशा था, दिखाया देखो, और जो चेहरा देखा था बंदर का। मन में 100 गुना तेज गुस्सा हो गए, फिर भी मन में पक्का विश्वास था कि विष्णु भगवान मुझे कभी धोखा दे नहीं सकते, क्योंकि कांच भी जो मिरर था, आईना, वो अलग अलग के बनते हैं, आज भी बनते हैं। किसी में एक आपका चेहरा मोटा दिखेगा, किसी में पतला दिखेगा, ऐसे ऐसे शीशे बने हुए हैं। किसी में आप कुरूप दिखोगे, बंदर दिखोगे, हो सकता है कि माया क्या है, तो ये जो बैठे हैं वो कोई शीशा लेते हैं। विश्वास नहीं हुआ, और जाकर के तुरंत ही एक तालाब के किनारे अपना चेहरा देखा, और कभी दर्पण झूठ नहीं बोलता है। तालाब में जो ही चेहरा देखा, नारद जी ने कहा भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, धोखा किया,
और बहुत गुस्सा करके गए विष्णु के पास। हे विष्णु, तुम अपने आप को क्या समझते हो? आज तक तूने अपने मनमानी बात कही है, मनमान जो चाहा है वो पूरा हुआ है, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि मेरे से तूने पंगा लिया है। तो मैं आज क्या बिगड़ा था बाली ने जिसको तूने छुप के मार दिया है? क्या बिगड़ा था आपने राक्षसों ने जिसे आपने सुंदर रूप बना करके मोहनी का, और देवताओं को तो मिला दिया आपने अमृत, और सभी जो राक्षस थे उनको विष पिला दिया, एक बूंद नहीं पिलाई। आप हमेशा से कपटी हो, इतने इतने उदाहरण गिना दिए, इसलिए आज तुझे पता चलेगा कि मेरे से पंगा लिया है। मेरा नाम है नारद, ठीक है ना? और आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा, जिस वेश से तू पुरुष वेश से मेरे जो श्रीमती बनने वाली थी उसको छीना है, वही पुरुष वेश से तुम अवतार लोगे मृत्यु लोक में। और जो चेहरा मैं मुझे बंदर का दिया है, ये बंदर ही तेरी स्त्री हरण करेगा, कोई ये बंदर ही तेरी सहायता करेगी। जो चेहरा तूने मुझे दिया है, ये बंदर ही तेरे काम आएंगे। और तथास्तु करके छोड़ दिया। शराब जो विष्णु भगवान ने सुना तो मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि राम कथा का प्रादुर्भाव वहां से शुरू हो गया। उन्होंने जो शराब दिया था ना, तो उस राम कथा की पट कथा वहां से बननी शुरू हो गई। सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया, और ये सब स्वीकार होते ही भगवान शिव की जो माया थी, भगवान विष्णु की जो माया थी, उन्होंने जो समेटी। वहां तो ना कोई नगर था, ना कोई श्रीमती सुंदर थी, कुछ नहीं था। अरे जो ही भूत जो सवार था नारद का, वो जो ही उतरा, मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, मेरा कल्याण कहीं नहीं है, मेरा नरक पक्का है। मैंने में पछतावा किया और जाके भगवान विष्णु के चरणों में नमन किया। हे भगवान विष्णु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा करो। भगवान मुस्कुरा दिए, हे नारद, ये सब मेरी ही माया थी, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब मैंने ही बनाया था, क्योंकि तुम्हें घमंड हो गया था ना। इस घमंड को तोड़ने के लिए ये सब मेरी माया, मेरे में कोई नगरी नहीं, ये मैंने ही बनी। तो मन में नारद जी कह रहे हैं, नहीं मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दो। आप जो श्राप लगा है मुझे स्वीकार है, तुम चिंता मत करो। मेरे जो मैंने आपको कृत्य किया है, जो श्राप दिए, इसलिए मैं पक्का नरक में जाऊंगा, तो मेरा कल्याण का मार्ग बताओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम भगवान शिव की आराधना करो। भगवान विष्णु कहते हैं नरक में, तुम्हें नरक में ना जाना पड़े, इसलिए भगवान शिव का स्मरण करो हमेशा, नमः शिवाय नमः शिवाय। और भगवान शिव का तत्व क्या है उसको जानो। तुम शिव तत्व को अभी तक जाने नहीं हो, इसलिए तुम्हें घमंड हो गया। इसलिए तुम जाओ और पूरी ब्रह्मांड का भ्रमण करो, जहां जहां शिवालय है उनके सब दर्शन करो, और बाद में काशी जाओ, और काशी में जाकर के भगवान शंकर का पूजा अर्चना करो। उसके बाद तुम अपने ब्रह्म लोक को जाओ, पिता से जाके पिता जी की शरण में जाओ, पिता से जाके पूछो कि मुझे शिव तत्व का ज्ञान कराएंगे। ये बात सुनकर के नारद जी मन में हर्षित हुए, और पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया, जितने भी थे वो शिव लिंग उनका सबका दर्शन किया, और नारायण नारायण करते हुए काशी पहुंचे। काशी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा को सब बात बताई कि मैंने ऐसे किया। हे पिताश्री, मुझे तत्व ज्ञान दीजिए, शिव क्या है, कौन है, कैसे रिश्ते हैं, इनकी शादी कैसे हुई, किससे हुई, यह वृत्तांत मुझे सुना। तो यार 5 मिनट के लिए आपको मेरी भजन सुनाती है, फिर पता लगेगा। समझ में आ रही है? बोले शंकर भगवान की। राम नाम
राम नाम सबसे बड़ा है। तो राम नाम के हीरे मोती संत लोग बांट रहे हैं, आप शुरू से जाएं। राम नाम के हीरे मोती, ताली बजाइए। राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम गली गली। हरे राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारा, पूरी मचाओ गली गली, पूरी मचाओ गली गली। Oh
की शंकर भगवान की राम नाम धन तो भगवान हनुमान जी महाराज को पक्के भगवान इसमें